हेलो दोस्तों, एक विशेष सूचना आप सबों को ध्यान से सुनना है क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोग आपको लुभा सकते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है बहुत ज्यादा। अगर आपके बच्चे अगर आपका नंबर जरा सा भी कहीं पर लीक हो जाता है तो आपको अलग अलग तरीके से फोन आएंगे और फोन आने के बाद वो बोलेंगे, जैसे अभी मेरे पास आंगनबाड़ी के नाम से फोन आया था और बता रहा था कि आंगनबाड़ी में इस बच्ची का आपने जो एडमिशन कराया, जो बच्ची अभी जो पैदा हुई थी, क्योंकि आंगनबाड़ी के हिसाब से बहुत सारे फैसिलिटी मिलती है बच्चों को, तो उस हिसाब से मुझे फोन आया था। मेरे भाई का बच्चा है और इसीलिए मैंने अपना नंबर दे रखा था उसे। तो अभी फोन आया था और वो फोन उसमें बता रहे थे कि आप ये जो है जो चार तारीख को जो बच्ची पैदा हुई थी उसका पैसा अभी तक आपको नहीं मिला, क्योंकि लड़की सबको पता है कि लड़कियों को जो है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो उसके रिगार्डिंग फोन किया गया था, तो मुझे भी पहले शक नहीं हुआ, मुझे लगा कि सच में फोन आया होगा। लेकिन उसने क्या बोला कि हम इसके अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं। अब गूगल पे चलाते हैं या फोन पे चलाते हैं तो उसके अकाउंट में हम पैसा भेज रहे हैं। तो वो डायरेक्ट क्या किया कि गूगल पे या फोन पे की नंबर मांगा। तो गूगल पे और फोन पे का नंबर मुझे पता चल गया था कि ये फ्रॉड है, लेकिन मेरे अकाउंट में बैलेंस बिल्कुल ही नहीं था। ये 134 रुपए के आसपास था, तो इसलिए मैंने रिस्क लिया और उसे जब उसने बोला कि मैं अभी पेमेंट भेज रहा हूं, और वो लिंक के थ्रू जितना टारगेट डाल करके भेजते हैं उसी हिसाब से वो पेमेंट डाल करके भेजा गया था। और वो भेजा था कि ताकि क्या हो जाए कि हमारा पैसा जितना वो डाला था, तो 5,000 का अमाउंट वो डाल रखा था। और 5,000 के अमाउंट के लिए मुझे उसने बताया कि आपके अभी उस पर जाएगा, गूगल पे नोटिफिकेशन जाएगा, आप उसको रिसीव कीजिएगा। रिसीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा कि उसमें पिन डालना पड़ेगा और पिन डाल करके आपको भेजना पड़ेगा। मुझे पता था कि पिन डाल करके भेजने के लिए किसी आउटसाइडर को भेजना पड़ता है, क्योंकि हमारे तरफ अगर कोई भेजेंगे तो उसको वहां पर प्रोसीजर करना पड़ता है और जरूरी नहीं कि हमें पिन डालना पड़ता है, हमें कोई पिन डालने की जरूरत नहीं होती है। तो इस हिसाब से उसने क्या बोला कि आप पिन डालिए, और पिन डालने के बाद और मैं तो जान के कर रहा था, और जैसे ही मैंने पिन डाला तो उस पर अनसफिशियंट बैलेंस दिखाया, क्योंकि वो 134 रुपीज ही मेरे अकाउंट में था और इसीलिए वो अनसफिशियंट बैलेंस दिखाया, जबकि वो 5,000 का रिक्वेस्ट डाल रखा था, तो पैसा मेरा कटा नहीं। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं और आप गूगल पे या फोन पे या किसी भी यूपीआई का यूज कर रहे हैं, तो आजकल बहुत ही ज्यादा फ्रॉड हो रहा है और उससे आपके पैसे कब खींच लिए जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इन सब चीजों से सावधान रहने के लिए बहुत सारे स्टेप्स है कि कोई भी बैंक वाला किसी को कोई फोन नहीं करता है, कोई भी पिन आपसे नहीं मांगेगा, कोई भी ओटीपी नहीं मांगेगा, चाहे वो किसी भी चीज के नाम से हो। अगर आपका कोई भी अननोन पर्सन किसी ब्रांचेस से, किसी बैंक अकाउंट के नाम से अगर आपके पास फोन आता है, तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी को वो नंबर शेयर ना करे, और हो सके तो फोन को रिकॉर्ड कर ले, ताकि आपको अगर आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती तो उसके लिए आप जो है पुलिस को या आगे जो डिटेल्स होता है उसके लिए आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अपने सावधानी को बरते, किसी को कोई नंबर पर कोई भी ओटीपी नहीं देना है, क्योंकि आजकल जो फ्रॉड करना बहुत ही ज्यादा आसान हो रहा है। आपने ओटीपी दिया और आपका सारा अकाउंट खाली हो जाएगा, तो सतर्क रहे। और अभी मैं रिकॉर्डिंग भी डालने वाला हूं इस पर, वो रिकॉर्डिंग अगर आप सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से वो लोगों को पागल बनाता है, और बहुत ही ज्यादा मुझे पागल बना रहा था। और हालांकि मुझे समझ में आ गया था कि ये फ्रॉड है, और इसीलिए मैंने उनको लगा होगा शायद कि सामने वाला जो बंदा है वो पढ़ा लिखा नहीं है, और इसीलिए उनको ऐसा लगा होगा, और इसीलिए वो मुझे जो बनाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आप सतर्क रहे और अपने कीमती पैसों को बचा करके रखे, किसी भी ऑनलाइन और किसी भी जो फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े, और किसी भी लोभ के चक्कर में भी ना पड़े, क्योंकि लोभ के चक्कर में भी क्या हो जाता है, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो सतर्क रहे। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। सर, पैसा अपने तरफ भिजवा रहे हैं ना, इसलिए नहीं जा रहा है। सर हम अपने पास कैसे भिजवा रहे हैं सर, वो तो बताइए। सर तो आप ये बताइए ना, इनसफिशियंट बैलेंस क्यों बताएगा? तो वो हमको क्या बोलते हैं सर, हम अपने पास क्यों पेमेंट भिजवाएंगे आपसे। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आंगनबाड़ी केंद्र से बात कर रहा हूँ, डॉक्टर राकेश पेमेंट डिपार्टमेंट से। अभी आप आंगनबाड़ी में हैं? जी अच्छा, कहाँ पे हैं? मंदिर में? जी अच्छा, फिर हम आके मिल सकते हैं ना आपसे? जी बिल्कुल आ जाइए सर आप।
मंदिर में। ये विष्णु मंदिर जो है ना, ये बापा नगर में। हाँ जी जी बिल्कुल। ठीक है। ठीक।